Hi, this is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is example number 9 from Adi Sharma, page number 20.6. It says, a concave C figure, this is the figure of a concave, जैसे गुट्टा, shaped somewhat like a cone. इसकी shape एक cone की जैसी है, like this is a cone, and has the radius of its broadest end. Broadest end होगा इसका नीचे, so this is the radius is 2.1, and its height is length is 20 centimeter, मतलब हाइट की बात हो रही है. If each 1 centimeter square of surface of curve carries an average of 4 grains, अगर हर 1 centimeter square इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, उतनी surface के अंदर अगर 4 grains आ रहे हैं, so how many grains you would find on entire curve? तो पूरे curve के ऊपर कितने grains आएंगे? तो अगर हमें ये पता है कि 1 centimeter square के ऊपर 4 grains आ रहे हैं, अगर हम पूरे का एरिया फाइंड कर लें, so we'll get to know कि पूरे के ऊपर कितने grains आएंगे. So यही हम करेंगे. इसका एरिया निकालने के लिए we'll find CS से curved surface area, because concave में नीचे तो कुछ नहीं है, सिर्फ cone shape जैसा है. So curved surface area of concave formula होता है cone shape है तो pi r है, where pi is 22/7, radius is 2.1 and slant height हमें find करनी है. So इसकी slant height is equal to under root of h square plus r square, which will be equal to हाइट इसकी है हमारे पास 20 का स्क्वायर एंड रेडियस इज 2.1 का स्क्वायर. सो 20 का स्क्वायर इज 400 एंड 2.1 का स्क्वायर इज 4.41, व्हिच विल बी 404.41. पहले हम इसका रूट फाइंड करेंगे. सो अंडर रूट ऑफ 404.41, आगे अपनी तरफ से हम इसमें डेसिमल प्लेसेस लगा रहे हैं. ये स्क्वायर रूट मेथड यू हैव डन इन क्लास 8, जहां आप डेसिमल के लिए जब आप डेसिमल्स में स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, सो जो डिजिट यहाँ यूज करते हैं वही यहाँ. सो हमने यहाँ लिखा 2 2 is 4, 0 ऊपर से उतरा दूसरा पैर, इसका डबल करके आप लिखते हैं यहाँ पर. ये हम यूज कर चुके, बट ये 4 इसमें नहीं चल रहा, तो ना चलने की 0 दोनों तरफ लगेगी. अब दूसरा पैर उतारने से पहले यहाँ डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल ऊपर से उतरा 41, से चला 1 पे 401. बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों डिजिट्स यहाँ वाली सेम होगी और 401 भी इसी से ही मल्टीप्लाई होगा. तो जो डिजिट आप यहाँ लगा रहे हैं वही यहाँ लगाएंगे और मल्टीप्लाई भी दोनों को आपस में करके यहाँ लिखेंगे. सो दिस विल बी 40, ऊपर से उतरा ये वाला पेयर, इसका डबल किया तो 402. नाउ 4000 ये 1 पे भी नहीं चलेगा, बिकॉज 4021 अगर मैं यहाँ 1 लगाऊं और यहाँ पे 1 लगाऊं तो 4021 आएगा, जो कि नहीं चल सकता. तो यहाँ चलाएंगे 0, यहाँ चलने की, ऊपर से उतरा दूसरा पैर, ये वाला पैर. अब अगर हम इसको चलाएं यहाँ पे 9 पे, तो ये आपके पास आंसर आएगा 40209 into 9 will be something around this. So ये वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम. तुम्हारे पास कुछ ये वैल्यू आ रही है, इसको राउंड ऑफ करके ले सकते हैं 20.11. यहाँ 9 है तो एक डिजिट यहाँ ऐड हो जाएगी. लाइक जैसे कि हम राउंडिंग ऑफ किया करते थे, लाइक 5 या 5 से कोई बड़ा नंबर है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 1 ऐड हो जाता है. सो दिस विल बी 20.11 सेंटीमीटर. दिस इज द स्लैंट हाइट. इसको हम यूज करेंगे 20.11, नीचे आया 100 एंड यहाँ पे 10, 1 7 3 so 66 into 2011 by 1000. 2011 into 66, so 132726 by 1000. तो डेसिमल पॉइंट लगेगा 3 प्लेसेस के बाद. सो 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द कर्व सरफेस एरिया. अब हमें पता है कि नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर we have 4. so number of grains on 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना होगा? So 4 into 132.726 हमें निकालना है, उस पे कितने ग्रेन्स हैं. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे into 4. This is 530.904. इतने ग्रेन्स होंगे. तो यहाँ पर अगेन 5 से बड़ी डिजिट है, तो हम यहाँ राउंड ऑफ करके इसको लिख देते हैं 531 अप्रोक्सीमेटली. So approximately इतने grains होंगे on the concave.
So this was example number 9 from Adi Sharma. In case आपको कोई doubt हो, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.